क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जड़ें हमारे ही देश में है? आज हम आपको ले चलेंगे उस ज्ञान के महाकाव्य की यात्रा पर जहां ना सिर्फ किताबें बल्कि सच्चा ज्ञान एक अमूल्य धरोहर के रूप में संजोया गया था। आइए इस अनसुनी कहानी में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कैसे नालंदा ने दुनिया को ज्ञान का सागर प्रदान किया। जब हम बड़े हुए तो हमें यह विश्वास दिलाया जाता था कि अगर हम विदेश में पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी। लेकिन एक दिन जब असली सच्चाई का पर्दा उठने लगा तो हमें पता चला कि जिन प्रसिद्ध इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं उनकी नींव भारत में ही रखी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं था, यह ज्ञान विज्ञान चिकित्सा दर्शन वास्तुकला और कला का अद्वितीय केंद्र था। यह आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे दिग्गज न केवल अध्ययन करते थे बल्कि अपनी विद्या से पूरे विश्व को रोशन कर देते थे। नालंदा में छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे से सीखते थे। चीन, तिब्बत, जापान, फारसिया, कोरिया, इंडोनेशिया और अरब के विद्यार्थी यहाँ आते थे और इस अद्भुत ज्ञान के समंदर में गोता लगाते थे। जब पहली बार चीनी यात्री वेनसांग भारत पहुंचे तो उन्होंने नालंदा के विशाल ग्रंथालय और शिक्षण की विद्या से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस ज्ञान के खजाने को अपने देश वापस ले जाने का बीड़ा उठाया। वेनसांग ने नालंदा के अद्वितीय शिक्षण और शोध की गहराई को महसूस किया, जिसने आगे चलकर चीन में अनेक विद्या और तकनीकों का प्रसार किया। लेकिन इतिहास में हर सुनहरे युग का अंत भी हुआ। 12वीं शताब्दी में खिलजी के आक्रमण ने नालंदा को राख में बदलकर रख दिया। इस हमले में हजारों किताबें, ग्रंथ और अनगिनत वर्षों का संचित ज्ञान तबाह हो गया। 3 महीने तक जलती रही यह ज्ञान की मिसाल, सोचिए, जिसके धुएं को बुझाने में 6 महीने से अधिक समय लगा। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने नालंदा के खंडहरों की खोज की तो हमें एहसास हुआ कि हमारी प्राचीन ज्ञान संस्कृति कितनी विशाल थी। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया है और इसे फिर से जीवित करने का काम जोरों पर है। हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनः निर्माण का उद्घाटन किया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर समेत कुल 17 देश ने अपना योगदान दिया। विदेश के एम्बेसडर ने भी इस ऐतिहासिक पल में हिस्सा लेकर भारत के प्राचीन ज्ञान की महिमा को सराहा। दोस्तों, नालंदा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शिक्षा और ज्ञान हमेशा बाहर नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपे हुए हैं। जब हम अपने आधुनिक युग में आगे बढ़ते हैं तो यह भी याद रखना चाहिए कि भारत को विश्व गुरु कहने की जड़ें हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति में निहित है। आज जब हम तकनीक और आधुनिकता में डूबे हुए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उस अपार ज्ञान के खजाने को याद करें जिसने दुनिया को रोशन किया। आइए अपने इतिहास पर गर्व करें और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप आगे किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।